महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं, पुरुष एक टाइम में एक ही काम कर पाते हैं और महिला एक टाइम में 5 काम करती हैं, जो मैं भी करती हूँ। इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ हम भगवान, बल्कि भगवान से भी ऊपर मानते हैं। जो काम भगवान नहीं कर सके वो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने करा। पैर की जूती समझते हैं आज भी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं और पुरुष दोनों एक बराबर हैं, और पढ़ी लिखी महिलाएं हों और पुरुष हों, सबका दोनों का एक समान योगदान है इस समाज में कि अगर एक महिला पढ़ी हो तो पूरा परिवार पढ़ लिख जाता है। ये जो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमको दिए वो सभी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। समाज में बराबरी के पढ़ने का अधिकार हो, लिंग भेद और कलर उस सब से दूर रहकर महिलाओं को आगे बढ़ने का जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब की बदौलत है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि इस वक्त मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे मौजूद हूं और आज अंबेडकर जयंती है, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्म हुआ था। तमाम लोग आप इस वक्त यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग मंच का आयोजन किया गया है। देखिए, सम्यक प्रकाशन से लेके वहाँ भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो है मंच का आयोजन किया गया है। पुस्तकें बांटी जा रही हैं, तमाम लोग आए हैं, खाना भी बांटा जा रहा है, ये सब मुफ्त में। और ये जो आपको जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग शांति के प्रतीक की बात कर रहे हैं। तमाम लोगों का जमावड़ा आपको देखने को मिल रहा होगा, अलग अलग प्रकार के प्रकाशन लगे हुए हैं और ये सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में आए हुए हैं। ये जो बड़े बड़े देखिए बोर्ड लगे हुए, इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ले भी क्यों ना, आखिरकार ये 132वीं जयंती है और महिलाओं के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया वो सराहनीय है। क्या नाम है आपका? श्यामलता। श्यामलता जी कहाँ से आई हैं? मैं अभी गोल मार्केट दिल्ली की तरफ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस जयंती के अवसर पर आप? मैं यही कहना चाहूँगी, आज हम जो भी कुछ हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही हैं, वरना तो हमारे पूर्वजों की क्या हालत थी ये सब किसी से छुपा नहीं है। और हम बाबा साहब का बहुत बहुत आभारी हैं। और ये देश जो चलता है भारत बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है और हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग मानते हैं कि उनकी बदौलत आप लोग घरों से निकली हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। बाबा साहब की वजह से ही आज हम जो, वरना कहाँ हमारे औरतों को घर से बाहर निकलने दिया जाता था। हमने उनकी वजह से शिक्षा ली है और शिक्षा के बेस पे ही हम आगे बढ़े हैं। तो बाहर तो तभी तो निकले हैं हम बाहर। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दलितों में खाई खोदने का भी प्रयास किया है बाबा साहब ने, कितना सहमत है आप? जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, कोई खाई नहीं खोदी उन्होंने। उन्होंने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया, वो हमारे लिए तो भगवान है। हम भगवान, बल्कि भगवान से भी ऊपर मानते हैं। जो काम भगवान नहीं कर सके वो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने करा, भगवान भी नहीं कर सके। क्या अधिकार दे दिया आपको? हमको सब सारे ही अधिकार दिए। सबसे पहले तो शिक्षा का अधिकार दिलवाया उन्होंने, जो शिक्षा हमारे को नहीं मिलती थी। हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, हमारे लोगों को पैसा रखने तक का अधिकार नहीं था। राजा बनने के बाद बहुत दूर है, मंदिर तक जाने का अधिकार नहीं, जाने तक का अधिकार नहीं, मंदिर का भी अधिकार नहीं था जाने का। लेकिन मंदिर तो बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि तुम मंदिर जाओ, छोड़ दो मंदिर ही छोड़ दो। इसलिए हम लोगों ने मंदिर ही छोड़ दिया। हमारे लिए तो ये मंदिर से बड़ा संसद है, संसद भवन है, पार्लियामेंट है, ये हमारा मंदिर है। हम इसको सबसे बड़ा अपना मंदिर मानते हैं। अच्छा, तो आप लोग मंदिर को मंदिर नहीं मानते? नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। लोग तो राम मंदिर को विकास मान रहे हैं। वो मानते हैं तो माने तो वो उनको है, वही वो उसी चीज़ से बने, उसी से खाएंगे, उनका धन खुले। लेकिन हम लोग तो हम जो कुछ है शिक्षा की वजह से है, और शिक्षा का अधिकार हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया, इसलिए हमारे लिए वही सब कुछ है, वही भगवान। आज समानता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, ज्ञान दिवस के भी रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने संविधान लिखा, उनके बिना वो ऐसे रचयिता थे जिन्हें सभी लोग मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा कुमारी है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी तरफ से बाबा साहब की जन्म दिवस पर सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज के लोग इसी तरह से, इसी उत्साह से इस पर्व को मनाएं और आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रहें, संघर्ष करें और संगठित रहें। लेकिन अच्छा, आप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हैं, लोग कहते हैं महिलाएं ज़्यादा पढ़ लेती हैं तो उनका दिमाग चल जाता है।
ऐसा नहीं है, महिलाएं जब ज़्यादा पढ़ती हैं तो और भी सहनशील होती हैं और भी उनका व्यक्तित्व में निखार आता है। तो ऐसा नहीं कि उनका दिमाग चलता है, बल्कि वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती लोग हैं। पैर की जूती समझते हैं आज भी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं और पुरुष दोनों एक बराबर हैं और पढ़ी लिखी महिलाएं हों और पुरुष हों, सबका दोनों का एक समान योगदान है इस समाज में। और बगैर महिलाओं के पढ़े लिखे ये समाज तरक्की नहीं कर सकता। कहते भी हैं कि अगर एक महिला पढ़ी हो तो पूरा परिवार पढ़ लिख जाता है। इसलिए अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे कुछ उनकी बातें बताइए जरा, हम जानना चाहें। बाबा साहब यही कहते हैं कि सबसे पहला उनका मोटो ये है कि शिक्षित बनो। दूसरा उन्होंने कहा संघर्ष करो, हमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना है। और तीसरा कहा संगठित रहो। तो ये तीनों बातें उनकी हमें अपने जीवन में अमल लानी है। पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ना है और अपने समाज को। छुआछूत अब समापन हो चुका है या अभी भी है? अभी भी यहाँ दिल्ली शहर में नहीं है। इसके अलावा अगर हम दूसरे इंटीरियर में जाएं, रिमोट एरियाज में जाएं तो अभी भी वहाँ पर है, अभी वहाँ है। तो जितने अधिकार आप लोगों को मिलने चाहिए थे वो मिल गए या अभी भी अछूते हैं? बहुत अछूते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है और बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, इसलिए पूरे अधिकार नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। जो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमको दिए वो सभी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। कौन कौन से अधिकार बाकी हैं अभी आप लोगों के? देखिए, उनका मैं गिनती तो नहीं कर पा रही, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नौकरियों में जो रिजर्वेशन है वो प्रॉपर तरह से उनका इस्तेमाल वो नहीं हो रहा, वो भरी नहीं जा रही, भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। वो चाहे कॉलेज में हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो या और अन्य जगह पर हो, तो वहाँ पर अभी बहुत जगह है, बहुत काम करना बाकी है। तभी ये जो समाज है खुशहाल होगा। जब तक नीचे मतलब पिछड़े लोगों को साथ लेकर लोग नहीं चलेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भगवान से भी ज़्यादा मानते हैं भीमराव अंबेडकर जी को आप। देखिए, भगवान जो है उनको हमने देखा नहीं, लेकिन बाबा साहब को हमने देखा है, इसलिए हम उनको बहुत मानते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत दिया कि बहुत कुछ किया। उन्होंने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिलाए, संवैधानिक अधिकार। आज अगर आप बात करें महिलाओं को मैटरनिटी लीव का हो, समाज में बराबरी के पढ़ने का अधिकार हो, लिंग भेद और कलर उस सब से दूर रहकर महिलाओं को आगे बढ़ने का जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब की बदौलत है। जाहिर तौर पर ये किसी से अछूता नहीं है। इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया है आज आप लोगों ने, क्या क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे पानी का किया है, जो हम लोगों को पानी पिला रहे हैं, और यहाँ पे भंडारा लगाया गया है पूरी सब्जी का, यहाँ पे लोगों को खिला सब रहे हैं। लोग मुफ्त में खा रहे हैं? हाँ हाँ कोई भी खा सकता है? हाँ, कोई भी। कितने बजे से शुरू हुआ है ये होया स्टार्ट 8:30 बजे से हमने शुरू किया है और जब तक चलेगा प्रभु की इच्छा से। जब तक लोग आएंगे, देखिए जब तक लोग आते रहेंगे ये चलता रहेगा प्रोग्राम। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम संख्या में लोग हैं। इन्होंने भंडारे का आयोजन किया है, पानी की व्यवस्था की है और ये सब कुछ मुफ्त में है। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, मोती नगर एरिया। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस अवसर पर? हमें बहुत गर्व हो रहा है कि बाबा साहब की 132वीं ये हम मना रहे हैं और हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत गौरव की बात है। और हम चाहते हैं कि इनकी जब तक सूरज चांद रहे तब तक इनका नाम रहे। सूरज चांद रहे तब तक आप लोग? हाँ, हम लोग जब तक रहेंगे, जब तक जय भीम के नारे लगाते रहेंगे। अरे जय भीम के नारे क्यों लगाते हैं? क्योंकि इन्होंने हमारा संविधान बनाया था और इन्होंने ही जो पिछड़ी जाति को लिए लड़ाई करी थी और इन्होंने सबके समान रखा है। अच्छा, समानता का अधिकार मिल गया आप लोगों को अब या नहीं? बिल्कुल मिला हुआ है। हर आदमी को अब नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है। जो गरीब था उसको पहले नौकरी नहीं दी जाती थी, आज की डेट में उनको नौकरी मिलती है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, पढ़ाई स्तर अच्छा हो गया है और नौकरी भी हर तरीके गांव-गांव में विकास हो रहे हैं। अच्छा, आयोजन ये जो कार्यक्रम करवाते हैं इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप लोग? कार्यक्रम सिद्ध ये है कि हमारी मन की खुशी है हम सबकी कि भाई उन्होंने हम लोगों को एक लेवल पे खड़ा करा कि हम उनके लिए कुछ कर सके। तो आज उन्होंने किया तो आज हमारी बारी है कि हम खुशी मना रहे हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पीपल है जी और मैं MMTC से आया हूँ और हमने यहाँ पर अपनी कंपनी की तरफ से स्टॉल लगाया हुआ है और मैं MMTC SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अब तो अधिकार मिल गए या अभी भी कुछ अछूते हैं? देखिए, हमारे को लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम जैसे न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं, आपके थ्रू भी पता लगता रहता है हमारे को कि हमारे अभी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको न्याय की आवश्यकता है। तो
हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता ही रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा। तो क्या क्या कहना चाहेंगे जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे, और अपने थोड़े कार्यक्रम के बारे में भी बताइए। मैं उन सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करें, एकजुट रहें और शिक्षित जरूर बने, जैसे हमारे बाबा साहब ने कहा है। ठीक है जी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमारी एकजुटता आपके सामने दिखाई दे रही होगी। कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये हमारा सब एकता का ही एक रूप है, जिससे हमारे को ये पता लगता है कि हमारी यूनिटी के अंदर इतनी संघर्ष शक्ति है, जिससे हम अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जाहिर तौर पर सभी को शिक्षित होना आवश्यक है, तभी वो अपने हक और अधिकार की बात कर पाएंगे। खुशी का माहौल है इन लोगों के लिए, किसी उत्सव से, किसी त्योहार से कम नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर ही बता रहे हैं कि कितने सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है अम्बेडकर जयंती पे। तमाम लोग आए हुए हैं और इस वक्त मैं LIC के एक प्रोग्राम का आयोजन, जहां पर कई सारी बातें लिखी है, पोस्टर की तरफ मैं चाहूँगी एक बार आप नज़र डालिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, इसको लेकर तमाम कोट लिखे गए हैं भीमराव अंबेडकर जी के। देखिए, तस्वीर भी आप देख सकते हैं, साफ तौर पर बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है। 132वां जन्मदिन है और अंबेडकर जी की बात हो रही है तो महिलाओं से बात ना की जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? नीना सिंह। नीना जी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पंजाब की। पंजाब की रहने वाली, क्या कहना चाहेंगी इस अवसर पर? देखिए, ये जो उत्सव है ये बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है और इसी तरीके से हम इसको आगे प्रगति में ले जा सकते हैं जब हम रोज़ हर साल इसी तरीके से मनाएं 14 अप्रैल को। और महिलाओं के लिए क्या क्या किया अम्बेडकर? क्योंकि मैंने कई सारी महिलाओं से बात करी तो उन्होंने कहा हमारे लिए ये एक त्योहार से भी बढ़कर है ये दिन। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाओं को जो उन्होंने वो दिया है, उनका जो पोजीशंस बनाई है वो भीमराव अंबेडकर जी ने ही बनाई है। उससे पहले महिलाओं को कोई राइट नहीं था किसी तरीके का। सारा जो भी हम आज हैं उनकी वजह से ही हैं। अगर हम एक टॉप प्रायोरिटी पे जॉब्स भी कर रही हैं, हर फील्ड में हम आगे हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी ने ही हमें ये रुतबा दिया है और उनके लिए हम कभी भी ये भूलेंगे नहीं, उनका दिया हुआ ये तोहफा। लेकिन मनुस्मृति तो समझाती है कि महिलाएं इतनी योग्य नहीं है, इतनी सक्षम नहीं है कि वो खुद से सोच विचार करके कोई निर्णय ले सके, पुरुषों का होना आवश्यक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं ने बहुत कुछ इस तरीके से दिखा दिया है कि महिलाएं पुरुष से बहुत बहुत आगे हैं और हम मल्टीटास्किंग हैं। महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं, पुरुष एक टाइम में एक ही काम कर पाते हैं और महिला एक टाइम में 5 काम करती हैं, जो मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ ये। अच्छा, अभी आप किस पद पर हैं? मैं डिप्टी मैनेजर बैंक इंश्योरेंस LIC में हूँ। तो जाहिर तौर पर ये खुद एक उदाहरण है कि महिलाओं के लिए, देखिए तमाम लोग आए हुए हैं, हम अन्य लोगों से अलग अलग स्टॉल में जाकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नेशनल दस्तक के तमाम लोग देख रहे होंगे इस वक्त। देखिए, कार्यक्रम का आयोजन कितनी सुंदर तरीके से किया है। आप लोगों ने क्या क्या किया आज हम सुबह 5:30 बजे यहाँ आ गए थे। पहले हमने यहाँ पूरा अपने सजावट करी, स्टेज सजाया, फिर हमारे डिग्नेटरीज आए थे, उनका हमने पूरा वेलकम किया, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी बाबा साहब को। फिर हम उनके बाद हमने अपने सारे LIC के पैम्फलेट्स बांटे, की रिंग्स बांटे। बाबा साहब का पूरा जन्म उत्सव बहुत ही उत्साह से मनाया। तो अब आगे भी आप लोग ऐसे ही उत्साह से मनाते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। समापन तो नहीं होगा कभी? नहीं, और इससे ज़्यादा जोरों शोरों से होगा। हर साल एक कदम आगे बढ़कर हम इस उत्सव को मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। देखिए, हर साल एक कदम आगे बढ़कर ही ये उत्सव मनाया जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।